चंद्रमुखी की कहानियाँ। आई नो, कैसे भूल जाऊं वो दिन जब हम दोनों की नई नई शादी हुई थी और हम इस शहर में अपना घर बसाने आए थे। जूली, जूली, अरे मैं निकल रहा हूँ। इंटरव्यू के लिए लेट नहीं होना चाहिए मुझे। जल्दी से टीका लगा दो मुझे। विराट, तुम्हारा गुड लक तुम्हारे साथ चलेगी आज। टीका की कोई जरूरत नहीं। तुम चलोगी मेरे साथ? क्यों? क्योंकि मैंने भी जॉब के लिए अप्लाई किया था और आज मेरा भी इंटरव्यू है। तुम मुझे ड्रॉप करके अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाना। ओके? ओके, चलो लेट्स गो। विराट, नई कंपनी में तुम्हें बहुत खूबसूरत लड़कियां मिलेंगी। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? जूली, तुम तो किसी परी से कम खूबसूरत नहीं हो। अगर तुम्हें तुम्हारे नई कंपनी में लड़के लाइन मारे तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? 7 जन्म के साथी हैं हम, ऐसे थोड़ी अलग हो जाएंगे। अब मेरा आंसर मिल गया ना तुम्हें? चलो, तुम्हारी कंपनी आ गई। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जूली को ड्रॉप करके विराट सीमा के डैड के कंपनी में अपना इंटरव्यू अटेंड करने पहुंचा। कौन है ये लड़का? लगता है न्यू ज्वाइनी है या फिर इंटरव्यू देने आया होगा। जो भी हो, पहली नजर में भा गया ये मुझे। ही इज सो हैंडसम। हे विराट, सर इज वेटिंग फॉर यू। प्लीज गो टू हिज कैबिन। थैंक यू। यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विराट, प्लीज हैव अ सीट। विराट? यस, विराट अग्निहोत्री। हमारे असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। सो विराट, शैल वी स्टार्ट? श्योर सर। विराट का कॉन्फिडेंस, वर्क एक्सपीरियंस और जबरदस्त पर्सनालिटी को देख के उसे कोई कैसे रिजेक्ट कर पाएगा भला। और यहाँ पे तो सीमा के डैड के अलावा और कोई भी विराट से इम्प्रेस्ड है, और वो है खुद सीमा। फिर क्या, विराट की जॉब तो पक्की है। विराट, देखो ना, तुम्हें एक ही बार में जॉब मिल गई, पर मुझे अभी तक उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वहां पे इंटरव्यू देके 1 हफ्ता हो गया है। अरे जूली, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे वो कंपनी दुनिया का आखिरी कंपनी है। और कहीं ट्राई क्यों नहीं करती? मैं तो तुम्हारे कंपनी के आसपास के कंपनियों में ही ट्राई कर रही हूँ, ताकि हम दोनों एक साथ ऑफिस जाएं, एक साथ घर वापस आएं और कभी कभार लंच टाइम भी मिल सके। बाप रे, इतना प्लान कर चुकी हो तुम? फिर तो तुम्हें जरूर मेरे कंपनी के पास ही कहीं पर नौकरी मिलेगी। दिन पे दिन बीतते गए। जूली जैसे चाहती थी उसे ठीक वैसे ही एक नौकरी मिल गई, और वो भी विराट के कंपनी के एकदम पास में। इसीलिए दोनों एक साथ आते जाते रहते थे और इनकी शादी को 6 महीने बीत चुके थे। विराट, आज मैं कार लेकर जाती हूँ। लंच टाइम कॉलीग्स के साथ बाहर जाना है। ठीक है, शाम को टाइम पे आ जाना मैडम, तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके डार्लिंग, बाय, लव यू। लव यू टू, बाय। अरे, विराट किसी लड़की के साथ कार में आया है। सीमा मैम, आखिर बात क्या है? आप कोई भी पुराना प्रोजेक्ट उठा के पिछले 3 घंटों से उसके बारे में इतना क्यों पूछ रही हैं? मुझे दूसरा इम्पोर्टेंट काम है, आप क्यों नहीं समझती? विराट, तुम्हारे घर में कौन है? I mean, तुम्हारे पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स थे, पर अब नहीं रहे। क्यों, क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। क्या तुम मेरे साथ आज शाम को कॉफी पीने चलोगे? नहीं मैम, आई एम सॉरी, मुझे दूसरा काम है। मुझे जल्दी निकलना होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर कभी? विल सी।
विराट, विराट, अरे कहाँ हो तुम? देखो तो तुम्हें कौन मैसेज कर रहा है इतना, बार बार टिंग 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 टिंग। मैसेज? अरे मुझे कौन इतना सारा मैसेज करेगा? जब विराट अपना मोबाइल चेक किया तब उसके हलक से जान निकल चुकी थी, क्योंकि वो सारे मैसेजेस और कोई नहीं बल्कि सीमा के नंबर से ही आ रहे थे। विराट, किसका मैसेज है? अरे तुम मैसेज देखते ही ऐसे पीला क्यों पड़ गए? अरे चुप क्यों खड़े हो? कुछ बताओ तो सही। पता नहीं किसका नंबर है। अननोन नंबर से कुछ मार्केटिंग मैसेजेस आया है। चलो सो जाते हैं, रात काफी हो चुकी है। अब कंपनी में धीरे धीरे सीमा विराट के नजदीक आने की कोशिश करती रही। जानबूझ के अपने डैड से वही काम में इंटरेस्ट दिखाती थी जिसमें विराट काम करता था। और अब तक विराट को अच्छी तरह से ये समझ आ चुका था कि सीमा उससे चाहने लगी है। वो इस सब में और ज्यादा उलझ जाए इससे पहले कंपनी चेंज करने को तय कर लिया। विराट, क्या बात है? कंपनी में तुम्हें अच्छा खासा पोजीशन मिला है, सैलरी भी अच्छी है, ऊपर से तुम्हें प्रमोशन भी इतनी जल्दी मिला है, फिर तुम रेजिग्नेशन क्यों देना चाहते हो? सर, मैं बस दूसरे कंपनी में अलग काम करके और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ। दैट्स द रीज़न कि मैं बस समझ गया मैं। चलो, मैं तुम्हें आज ही फिर से प्रमोट करता हूँ और साथ में सैलरी भी 20% रिवाइज कर दूंगा, ओके? पर तुम जैसे होनहार एम्प्लॉय को मैं खोना नहीं चाहता। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर, बात पैसों की नहीं है। तुम्हें जिस किसी भी प्रोजेक्ट में काम करना है तुम खुद चूज करो। जो भी नया करना चाहते हो वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मेरे तरफ से पूरी छूट है। आई एम सॉरी सर, मैं कंपनी छोड़ना चाहता हूँ। ओके, अगर तुम डिसाइड कर चुके हो तो आज रात इस बारे में और अच्छे से सोचो। कल बात करते हैं, ओके? डैड, क्या बात है? आप परेशान दिख रहे हैं। इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ सीमा, कुछ खास नहीं, बस एक बात से थोड़ा परेशान हूँ। समझ नहीं आता कि वो विराट रिजाइन क्यों करना चाहता है अचानक से। इतना अच्छा पोजीशन है, इतनी अच्छी सैलरी, फिर क्या दिक्कत है उसे? विराट कंपनी छोड़ना चाहता है? नहीं डैड, वो ऐसे नहीं कर सकता। तुम इसमें इतना शॉक क्यों हो रही हो? ये उसका डिसीजन है, हम क्या कर सकते हैं? नहीं डैड, विराट कंपनी छोड़ के नहीं जा सकता। मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे शादी करनी है मुझे। प्यार? शादी? उससे? बेटा, वो हमारे लायक भी नहीं है। डैड, ही इज सो टैलेंटेड, गुड लुकिंग, वेल मैनर्ड। फिर और क्या चाहिए आपको? उसके आने के बाद कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। जस्ट थिंक अबाउट दैट। डैड, थोड़ा और सोच के देखिए। आपके बाद अगर कोई कंपनी संभाल सकता है तो वो है विराट। मैं मानती हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ, वो हमारे स्टेटस से मैच भी नहीं होता, पर एक बार शादी हो जाने के बाद उसके पास्ट को कौन देखेगा? वो तो हमारे फैमिली का बन जाएगा ना। यू आर राइट, मैं उसे कंपनी छोड़ने नहीं दूंगा। यू डोंट वरी। हमारे एचआर हेड को फोन मिलाओ सीमा, मुझे उससे अभी बात करनी है। सुबह तक उसे एक पेपर तैयार करना होगा। अगले दिन विराट बॉस से अपने रेजिग्नेशन के बारे में फिर से बात करने पहुंचा। विराट, आई एम सॉरी, आई डिडंट नो कि आपने एक बॉन्ड साइन किया हुआ है जिसमें आप यहाँ इस कंपनी में मिनिमम 5 इयर्स तक काम करेंगे। व्हाट? ऐसा तो कोई भी बॉन्ड मैंने साइन नहीं किया। मैंने कल ही हमारे एचआर हेड मिस्टर मधुसूदन जी से बात किया और उन्होंने मुझे बॉन्ड दिखाया। मधुसूदन जी, विराट को वो बॉन्ड पेपर दिखाइए। विराट, प्लीज हैव अ लुक। आपने फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते टाइम इसे साइन किया था, शायद ये आपके दिमाग से निकल गया है। पर मधुसूदन जी, जस्ट चिल विराट, इट हैपेंस। एंजॉय योर वर्क, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ओके? क्या तुम ये क्या बोल रहे हो विराट? बॉस की बेटी तुम पे लाइन मारती है
और तुमने रिजाइन करने को सोचा तो उन्होंने बॉन्ड पेपर दिखा दिया तुम्हें। पर तुम ये सब अब तक मुझसे क्यों छुपाए रखे थे? मैं डर गया था जूली कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी, कहीं तुम मुझे ही कल्प्रिट ना मान लो। तुम पागल हो गए हो? मैं तुम पे डाउट करूंगी? हाँ, अब ये सोचो आगे क्या करना है। क्या करना है? और 5 साल वहीं पे रह के उस सीमा को झेलना होगा। जब वो मुझे प्रपोज करने की कोशिश करेगी तो मैं उसे साफ साफ मना कर दूंगा कि मैं शादीशुदा हूँ, मुझसे दूर रहो, बस। हाँ, यही सही। और वैसे भी हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हैं, हम तो हस्बैंड वाइफ हैं। हमें कौन अलग करेगा और कैसे कर पाएगा? सीमा अब बहुत खुश थी कि उसके पास 5 साल हैं विराट को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए। वो अब रोज रोज विराट के साथ ही काम करती रही। हर एक मीटिंग, पार्टी, क्लाइंट विजिटिंग, सब में वो विराट के साथ साथ रही। विराट उसे जितना भी दूरियां बनाए रखने की कोशिश करता था, सीमा और करीब आती रहती थी। फिर एक दिन, वाओ विराट, हमारा नया प्रोजेक्ट तो सक्सेस हो गया। कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स मैम, एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू टू। ओह कम ऑन, डोंट कॉल मी मैम, प्लीज कॉल मी सीमा। नो मैम, आई कॉल यू मैम। मैं निकलता हूँ, टाइम हो गया, बाय। विराट, आज एक साथ डिनर करने चले? नो मैम, आई हैव अदर प्लान। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, बाय। जब भी इसे बाहर जाने पूछती हूँ, सीधा सीधा मना कर देता है। खैर, आज तो मैं बाहर ही डिनर करूंगी। मेरी सहेली सोनम को ही बुला लेती हूँ। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।